चाहेंगे महर्षि दयानंद की जो सत्यार्थ प्रकाश है वेदों का, किस प्रकार से आप अभी समाज में प्रसार प्रचार कर रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो आर्य समाज ने जो ऐसा कार्य किया है, जैसे अंधकार में रोशनी आ जाए, टॉर्च आ जाए, एज ए टॉर्च बीरर स्वामी दयानंद आए थे। उन्होंने सारी कुरीतियों को, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या राजनीतिक बुराइयां हैं या जो समाज में किसी प्रकार अंधविश्वास है, उनके वो एक प्रकार से सामाजिक चिकित्सक बन गए। ये वजह सोशल डॉक्टर, और उन्होंने सबका इलाज करके और ये बताया कि सच्चाई ये है, अंधविश्वास से ऊपर उठो, कुरीतियों को दूर करो। आज के टाइम पे कैसे काम हो रहा है? उनकी आज रेलियंस ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इतने प्रयासों के बावजूद भी अंधविश्वास और बढ़ रहे हैं। जो बाबा लोग हैं वो लोगों को अभी बेवकूफ बनाते हैं, वो ऐसा अंधविश्वास का प्रचार करते हैं, टोटकों का प्रचार करते हैं, टोने का भी प्रचार करते हैं, जो अंधविश्वास को वो करते हैं। तो हमें इससे ऊपर उठना है। आप क्या कहना चाहेंगे? विजय कपूर मेरा नाम है, जीके वन आर्य समाज से हूँ। जीके वन आर्य समाज से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ऋषि का जन्मोत्सव जैसे मना रहे हैं, तो हम लोगों को अपने यहाँ से कुछ ना कुछ एक संदेश, एक वचन लेके जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसे करेंगे। तो ऋषि ने पूरा जीवन परोपकार में लगा दिया, समाज सेवा में लगा दिया, समाज के उत्थान में लगा दिया। तो हम भी यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा प्रण लेके जाएं कि हम समाज में जहाँ सत्य होगा उसी का साथ देंगे, जहाँ पे अंधविश्वास होगा हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और अपने से छोटे जितने भी लोग हैं उनकी सहायता करेंगे। अगर हम कुछ भी ऐसी चीज़ें अपने जीवन में धारण करते हैं तो समाज का हित होगा। तो परोपकार सबसे ऊपर बड़ा रास्ता है, मैं मानता हूँ। अगर आर्य समाज का कार्य करना है तो अपने जीवन में परोपकार करें। आपकी पुस्तक है तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या पुस्तक का नाम क्या है, किस वजह से उसको लिखा गया, उद्देश्य क्या है लिखने का? वो मूलतः जो पुस्तक है स्वामी विद्यामार्तंड, धर्मदेव विद्यामार्तंड की पुस्तक है। वो पिछले 50-60 साल से उपलब्ध नहीं थी, उसको मैंने संपादन करके दोबारा छापा है, और वो युवकों के लिए बहुत अच्छी प्रेरक जीवनी है। उनकी चरित्र है उसमें, जीवन चरित्र है उसका, स्वामी सदानंद का। युवाओं के लिए वो आपने लिखी है? हाँ, और स्वामी सदानंद वो व्यक्ति थे जो लाहौर हाई कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट थे, और गुरु कांगड़ी यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की थी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ऋषि दयानंद जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्य समाज ही एकमात्र है जो वेद का प्रचार और प्रसार कर रहा है। एक साजिश के तहत हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी 75 वर्षों में, उसमें वेद को गौण कर दिया गया। आज आप वेद की पुस्तक और वेद की जानकारी और कहीं प्राप्त नहीं कर सकते सिवाय आर्य समाज की, और वेद ही हमारी मूल धारा है। वेद में कोई अंधविश्वास नहीं है, वेद में पूर्णतः सच्चाई है। ओरिजिनल वेद और उसका रूपांतरण और उसका जन जन तक पहुंचाना, जैसे हमारे कपूर साहब, सपरा साहब सब दिन भर लगे हुए हैं इस काम में। जैसे कि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक को अभी आर्य समाज का जो ये सत्यार्थ प्रकाश है उसको आप युवकों को कैसे समझाते हैं, किस तरह से विद्यार्थियों को समझाएंगे सत्यार्थ प्रकाश? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, और मानसिक उत्थान के लिए, मेरा नाम वरुण हीरा है, मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ, और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मानसिक उत्थान के लिए वेदों को पढ़ना, सत्यार्थ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के युवा के लिए। आज का युवा भागी जा रहा है, काम करी जा रहा है, लेकिन उसको मानसिक संतुष्टि नहीं है, उसका तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अगर उसको कम करना है तो उसको वेद और सत्यार्थ प्रकाश यज्ञ विधि को अपनाना पड़ेगा अपने नैतिक जीवन में, नियमित जीवन में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको करना जरूरी है। बहुत अच्छे लेखक हैं और अच्छे साहित्यकार हैं। इसके बाद ये फरीदाबाद से आए हैं। अच्छा, फरीदाबाद से। जी सर, आप लेखक हैं तो क्या सत्यार्थ प्रकाश को किस तरह से लिखेंगे? अगर फिर से लिखना हो समाज पे, किस तरह से उसका प्रचार करेंगे? कैमरे में देखिए। मैं सुधीर कुमार बंसल, आर्य समाज सेक्टर 15 का मंत्री। पहली बात तो ये प्रश्न अपने आप में जो है वो यथार्थ प्रश्न नहीं है कि सत्यार्थ प्रकाश को मैं किस तरह से लिखूंगा। मैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो हमारे गुरु रहे हैं, उनकी जो है वो हमारी कनिष्ठा उंगली के आगे के नाखून के सिरे के बराबर भी नहीं हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं लिख सकती। हाँ, मैं कालांतर में आके यदि इनकी सत्यार्थ प्रकाश की यदि व्याख्या करता हूँ कहीं पर, तो सबसे पहले सभी धर्म प्रेमी बंदियों को ये बोलूँगा कि उसका जो 14 समोल्लास हैं, उनमें से पहला समोल्लास जो परमात्मा का निज नाम ओम है, उसकी उपासना करके, और बाद में जो है वो ऋषि दयानंद ने 100 और नाम दिए हैं, उनकी व्याख्या पढ़ें। एक तो ये बात। दूसरा जो है वो सभी आर्यजनों से
जो भी वैदिक जगत से वैदिक पटल पर जुड़े हुए हैं, एक बात अवश्य कहना चाहूँगा जो मेरे शायद पूर्व वक्ताओं ने नहीं कही होगी। आर्य समाज के जो 10 नियम 28 नियमों में से, बल्कि शुरू में मूल रूप में 40 थे, फिर उनको रिड्यूस करके 28 हुए, और उसके बाद में आज जैसे मंच पर बताया था कि अंतरंग सभा के सदस्य होने के बाद में ऋषि दयानंद ने 10 जो है वो नियमों की जो है वो संस्तुति की थी। उस 10 नियमों को मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा उपदेश भी मान लें और संदेश भी मान लें कि उन 10 नियमों को अक्षरशः जो है वो यदि जगत, आर्य जगत यदि कंठस्थ कर ले, जो कि नहीं है, 40-40 वर्षों से, 50-50 वर्षों से, 20-20 वर्षों से जो लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज के 10 नियम तो छोड़िए, पहले नियम को शब्दशः उनका पता नहीं, व्याख्या तो छोड़ दीजिए। तो ये उनके लिए एक संदेश है कि 10 नियमों को जरूर कंठस्थ कर लें। यही जो है वो मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।